नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित मौर्य है। आज हम लोग देखेंगे डॉप्सन यूनिट क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए उसकी एक यूनिट होती है। जैसे टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है। डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर है, किलोमीटर है। ठीक है। टेम्परेचर का क्या है, डिग्री सेल्सियस है। ठीक उसी तरीके से हम लोग ओजोन कंसनट्रेशन को मेज़र करने के लिए जो सबसे बेसिक यूनिट यूज़ करते हैं वो है डॉप्सन यूनिट। तो डॉप्सन यूनिट को जो है डिफ़ाइन कैसे करते हैं हम लोग उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, डॉप्सन यूनिट को डिफ़ाइन करने से पहले आप ये समझ जाइए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 सेंटीग्रेड और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। तो दोस्तों, अब डिफ़ाइन करने के लिए आप ऐसे समझिए, ये हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक है। अर्थ के ऊपर कहाँ तक हमको ओजोन मिलता है, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है। ठीक है। और आप एक ऐसा कॉलम कंसीडर करिए जिसका, देखिए कॉलम, जैसे इसमें एक कॉलम है, आप देखिए ये कॉलम का ये लगभग स्क्वायर शेप में है। तो इसी तरीके से इसका बेस भी होगा। तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बेस का एक कॉलम मानिए। ठीक है। तो अब देखिए, अर्थ सरफेस से लेकर के स्ट्रेटोस्फीयर तक एक्सटेंड होने वाला एक कॉलम कंसीडर करिए जिसका बेस कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अब इस कॉलम के अंदर इसे स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग अल्टीट्यूड पे कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ओजोन कुछ और होगा कंसंट्रेशन, यहाँ पे कुछ और होगा, ऐसे इस लेवल पे कुछ और होगा। ठीक है। तो अब क्या करिए कि इस कॉलम को आप कंप्रेस करिए। कब तक कंप्रेस करिए, जब तक इसका थिकनेस 0.01 मिलीमीटर ना हो जाए। ठीक है। कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बेस वाले कॉलम को, जो कि एक्सटेंड होता है अर्थ सरफेस से लेकर के स्ट्रेटोस्फीयर में जहाँ तक आपको ओजोन मिलता है। ठीक है। उसको आप तब तक कंप्रेस करिए जब तक उसका थिकनेस कितना ना हो जाए 0.01 मिलीमीटर। ठीक है। अब इस समय जो इसमें जितना ओजोन मॉलिक्यूल होगा वही होगा एक डॉप्सन यूनिट। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बेस वाले एक ऐसे कॉलम को, जो कि एक्सटेंड होगा अर्थ सरफेस से लेकर के स्ट्रेटोस्फीयर में जहाँ तक आपको ओजोन मिलता है, उस कॉलम को आप तब तक कंप्रेस करिए जब तक उसका थिकनेस 0.01 मिलीमीटर ना हो जाए। ठीक है। अब इसको इतना कंप्रेस कर दिया कि इसका थिकनेस 0.1 मिलीमीटर हो गया। अब इसमें जितना ओजोन मॉलिक्यूल होगा उसी को बोलेंगे वन डॉप्सन यूनिट। कहने का मतलब दोस्तों कि अब 0.01 मिलीमीटर थिकनेस वाले इस कॉलम में जितना ओजोन मॉलिक्यूल होगा वही रिप्रेजेंट करेगा एक डॉप्सन यूनिट। ठीक है। तो या फिर अगर ये तो होगा 0.01 मिलीमीटर में एक डॉप्सन यूनिट। ये आप समझ गए कि आप डॉप्सन यूनिट क्या होता है। इसको अनदर वे में लिखें कि अगर 0.01 मिलीमीटर में एक डॉप्सन यूनिट है तो 1 मिलीमीटर थिकनेस में कितना डॉप्सन यूनिट हो जाएगा। इसको ऐसे कर लीजिए कि इसको लिख सकते हैं 0.01 को लिख सकते हैं 1/100। ठीक है। कहने का मतलब इतना 1 मिलीमीटर अपॉन 100, इसको कर दिए केवल 1/100। इतना थिकनेस में 1 डॉप्सन यूनिट है। तो 1 मिलीमीटर में क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर थिकनेस में ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 डॉप्सन यूनिट। ठीक है। कहने का मतलब अगर 0.01 मिलीमीटर में 1 डॉप्सन यूनिट हो रहा है तो 1 मिलीमीटर में 100 डॉप्सन यूनिट होगा। अभी के लिए आप इतना समझो। अभी इसमें हम दो चीज़ आपको डिफाइन किए हैं,
एक तो सबसे पहला कि हमारा पर्पस था कि डाप्सन यूनिट क्या होता है, जो कि हम आपको समझा दिए कि इतने बड़े कॉलम को कंप्रेस करके आप 0.01 मिलीमीटर में लाइए, उस समय जो उसमें ओजोन मालिक्यूल होगा वो इक्विवेलेंट होगा एक डाप्सन यूनिट के। दूसरा चीज़ हम अब ये जान गए कि डाप्सन यूनिट क्या है। तो यहाँ पे अब इससे हम थोड़ा कैलकुलेट कर रहे हैं कि जब 0.01 मिलीमीटर में जो ओजोन आ रहा है उसको एक डाप्सन यूनिट बोल रहे हैं, तो 1 मिलीमीटर में जो ओजोन आएगा उसको कितना डाप्सन यूनिट बोलेंगे। तो 1 मिलीमीटर में थिकनेस में जो आएगा वो बोलेंगे 100 डाप्सन यूनिट। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर ये तो हो गया समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में अगर आप 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले कॉलम को पूरा स्ट्रेटोस्फीयर से कंप्रेस करते हैं तो वो टोटल थिकनेस आता है 3 मिलीमीटर। जैसे अर्थ का रियल सिनारियो में जो साइंटिस्टों ने कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से देखेंगे कि अगर सच में इतने 1 सेंटीमीटर वाले बेस वाले कॉलम को कंप्रेस करेंगे तो वो टोटल आता है 3 मिलीमीटर थिकनेस। तब 3 मिलीमीटर थिकनेस अगर आ गया तो कितना डाप्सन यूनिट हो जाएगा 300। क्यों? क्योंकि 1 मिलीमीटर थिकनेस में 100 डाप्सन यूनिट आ रहा है ओजोन। तो 3 मिलीमीटर में कितना आ जाएगा, 3 मिलीमीटर थिकनेस में लगभग 300 डाप्सन यूनिट। तो यही यहाँ पे लिखा है कि ग्लोबल एवरेज ओजोन जो आता है वो आता है 3 मिलीमीटर, और 3 मिलीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 300 डाप्सन यूनिट। ठीक है, और ओजोन होल ऑन एन एवरेज, जहाँ पे जैसे बोलते हैं कि ओजोन होल हो गया है, तो क्योंकि ऑन एन एवरेज ग्लोबल एवरेज ओजोन का जो थिकनेस है वो कितना है 3 मिलीमीटर, और लेकिन इधर पे कितना हो जा रहा है ओजोन होल के टाइम में 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर इक्विवेलेंट होगा किसके 100 डाप्सन यूनिट के। आते हैं अब देखते हैं कि डिफिनीसन वाला पार्ट। तो दोस्तों डाप्सन यूनिट मैंने बताया था क्या है, इट इज़ मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग द ओजोन कंसनट्रेशन। ठीक, तो इसका एक ब्रिटिश मीटियोरोलॉजिस्ट थे GMB डॉप्सन, जिन्होंने डेवलप किया था एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिसको डॉप्सन मीटर भी बोलते हैं, एंड वो जो है मेज़र कर सकता था स्ट्रेटोग्राफिक ओजोन को फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये डॉप्सन यूनिट पड़ा है, इसको DU से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका डिफिनीसन। तो जो हम बता रहे थे कि 1 डॉप्सन यूनिट इज़ द नंबर ऑफ molecules of ozone that would be required to create a layer of pure ozone of 0.1 millimeter thickness at temperature 0 centigrade and pressure of 1 atmospheric pressure। तो ये वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक डॉप्सन यूनिट होता है कितने नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं 0.01 मिलीमीटर थिक लेयर में। ठीक है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। और दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करें तो अनदर वे कि ए कॉलम ऑफ एयर विद ओजोन ऑफ कंसंट्रेशन 1 डाप्सन यूनिट would contains about 2.69 into the 10 power 16 ozone molecule for every square centimeter of area at the base of column। जैसे हम दोस्तों ये बताए थे कि जैसे पूरा अर्थ सरफेस से लेकर के अर्थ सरफेस मान लीजिए ये है, अर्थ सरफेस लेकर के स्ट्रेटोस्फीयर तक हमारा कॉलम था, इसको कंप्रेस किए थे और इसको कितना पिलाए थे 0.01 मिलीमीटर थिक किए थे। फिर उसमें हम कह रहे थे कि 0.1 मिलीमीटर थिकनेस में जितना ओजोन मालिक्यूल होगा वही एक डाप्सन यूनिट के बराबर होगा। तो वही चीज़ है, कितना ओजोन मालिक्यूल होगा जब उसको कंप्रेस करके लाओगे तो लगभग इतना होगा 2.69 गुणे 10 पावर 16 ओजोन मालिक्यूल। तो ये चीज़ वही कह रहा है कि ओजोन कंसंट्रेशन ऑफ 1 डाप्सन यूनिट रिप्रेजेंट्स क्या करता है, उट कंटेन्स अबाउट 2.69 गुणे 10 पावर 16 ओजोन मालिक्यूल फॉर एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एरिया एट द बेस ऑफ कॉलम। कहने का मतलब एक ऐसा कॉलम जिसका बेस जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो एक उसमें क्या है कि उसको जब आप कंप्रेस करके 0.1 मिलीमीटर लाएंगे तो एक डाप्सन यूनिट इक्विवेलेंट होगा लगभग 2.69 इंटू 10 पावर 16 ओजोन मालिक्यूल के। ठीक है, दी ओजोन लेयर इज एवरेज थिकनेस इज अबाउट 300 डाप्सन यूनिट आर ए लेयर ऑफ 3 मिलीमीटर थिकनेस। ठीक है,
ए नॉर्मल रेंज इज़ 300 to 500 डाप्सन यूनिट, दैट इज़ 3 to 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो जो नॉर्मल रेंज है वो 300 से 500 के बीच में वेरी करता है डाप्सन यूनिट। तो एवरेज अमाउंट ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज रफली 300 डाप्सन यूनिट इक्विवेलेंट टू ए लेयर ऑफ 3 मिलीमीटर थिक, द हाइट ऑफ 2 पेनीज स्टैक टुगेदर। जैसे हम लोग देखे थे दोस्तों, इसको बस समझने के लिए है कि जैसे यहाँ पे हम देखे थे कि ग्लोबल एवरेज ओजोन कितना है, लगभग 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर कितने की इक्विवेलेंट था, 300 डाप्सन यूनिट के। तो यहाँ पे एक कॉइन रखा गया है, एक कॉइन का लगभग थिकनेस है 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे 3 कॉइन्स को जब आप स्टैक कर दोगे, एक के ऊपर एक रख दोगे, तो लगभग वही बोल रहा है कि उसकी इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों द वर्ल्ड एवरेज इज अबाउट 300 यूनिट। इट वेरीज जियोग्राफिकली फ्रॉम द 230 to 500 डाप्सन यूनिट, and total column ozone has averaged its lowest over the equatorial belt and increases with altitude. Total ozone column has on average its lowest value on the equatorial belt and increases with latitude. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कह रहे थे कि वो जो कॉलम है उसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग कंसंट्रेशन होगा ओजोन का, है ना। तो ये वही चीज़ कह रहा है कि लोवेस्ट वैल्यूज़ का अगर देखोगे तो इक्वेटोरियल बेल्ट में लोवेस्ट मिलेगा, और ये इंक्रीज़ करेगा विथ लैटीट्यूड के साथ। जैसे जैसे आप हायर लैटीट्यूड में जाएंगे तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा कि डाप्सन यूनिट क्या है और ओजोन कंसंट्रेशन को मेज़र करने की यूनिट क्या है और इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। थैंक यू दोस्तों।